हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज का जो बेसिकली एजेंडा है, आज की जो क्लास है 12th क्लास है, और इस 12th क्लास में हम बात करने वाले हैं डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस, जो अपने पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी रहती है, उस हार्ड डिस्क में पार्टीशन कैसे बनाते हैं, या फिर उसके अंदर जो फॉर्मेट होते हैं, लाइक एज एम बी आर क्या होता है, जीपीटी क्या होता है, इनके बारे में प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अपने पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ये कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में। लगभग हर एक बंदा जो है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करता है। और इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हम माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी जिसको बोला जाता है, जिस पीसी पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे दो हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही, दो पार्टीशन दिखाई पड़ रही। हार्ड डिस्क नहीं, सी ड्राइव है, जिसमें 48.2 जीबी की हार्ड डिस्क की टोटल कैपेसिटी है। 7 जीबी के आसपास फ्री स्पेस है। दूसरी हार्ड जो पार्टीशन है उसमें 62.9 जीबी का स्पेस है, जिसमें 9 पॉइंट समथिंग जीबी का स्पेस फ्री है। ये तो बात हो गई पार्टीशन के बाद। यहाँ पे हाईलाइट होगा, अगर आपके हार्ड डिस्क में पार्टीशन नहीं है तो आपको दिस पीसी में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है कि पार्टीशन कितने तरीके से होते हैं और उन पार्टीशन को कैसे हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, विंडो प्लस आर यानी स्टार्ट बटन और आर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे रन ओपन हो जाएगा। रन पे आप टाइप करेंगे डिस्क mgmt.msc। आप ये टर्न कर लो, नोट कर लो, डिस्क mgmt शॉर्टकट कमांड है, डिस्क mgmt.msc, जिसको ओपन करके आप अपने डायरेक्टली हार्ड डिस्क के पैनल पे पहुंच जाएंगे। चलिए, टोटल 120 जीबी की हार्ड डिस्क इसमें हमने लगा रखी है, एसएसडी हार्ड डिस्क लगा रखी है इसमें। और 120 जीबी में कुछ पार्टीशन का, कुछ रिकवरी का ऐसे स्पेस ये कंज्यूम कर लिया है। तो टोटल मिलाकर अभी अपने पास कोई भी स्पेस फ्री नहीं है जिससे हम हार्ड डिस्क में पार्टीशन बना सकें। तो दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने जितना भी स्पेस था हार्ड डिस्क का वो कंज्यूम कर लिया है, ऑलरेडी आपने पार्टीशन बना लिया है, और अब आपको एक अलग पार्टीशन क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे जो ऑप्शन है वो है श्रिंक का। आप अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन है उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है श्रिंक का। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपके पास इतना स्पेस फ्री है, और इस स्पेस को आप जो फ्री स्पेस है उसको आप मैनेज कर सकते हैं एक दूसरी हार्ड डिस्क को क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ से 5000 MB यानी 5 GB का स्पेस कट कर लेते हैं, श्रिंक करा लेते हैं, और फिर उसी स्पेस से हम क्या करेंगे, एक दूसरा पार्टीशन तैयार करेंगे। ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें श्रिंक होने में। जैसे ही हमारे पास ये 5 GB का स्पेस आ जाता है, हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इसमें एक नई पार्टीशन क्रिएट करेंगे, नया पार्टीशन तैयार करेंगे, और फिर उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट करेंगे। चलिए, इसमें 5 GB तो नहीं, लगभग 4 GB के आसपास मैंने सिंक करा लिया है स्पेस। और आप देखिए यहाँ पे 62 जो था वो लगभग 59 के आसपास आ गया है। और यहाँ पे देखिए अनअलोकेटेड स्पेस अवेलेबल है। तो जो ये अनअलोकेटेड है, इसके ज़रिए हम सिंपल वॉल्यूम या इसी को हम लॉजिकल वॉल्यूम बोलते हैं। चलो, मीनवाइल हम बात कर लेते हैं अभी जो पार्टीशन है, पार्टीशन कितने तरीके से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हार्ड डिस्क है जिस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 500 GB की। ठीक है, हम पार्टीशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अपने पास हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है टोटल वो है 500 GB। राइट, बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी डेटा आपने अपलोड नहीं कर रखा है। अब इसमें जो भी आप पार्टीशन करेंगे, जैसे कि आप सबसे पहला पार्टीशन जो बनता है उसका ड्राइव लेटर बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव होता है। और अगर आपने इस सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, जो आपने ये हार्ड डिस्क 500 GB की हार्ड डिस्क थी, उसमें से एक पार्टीशन किया सी ड्राइव, उसमें आपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। इस पार्टीशन को बोला जाता है प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है। बाकी जो स्पेस बचा, मान लीजिए इसमें आपने 100 GB कंज्यूम कर लिया, तो ये जो 100 GB है ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी पार्टीशन कहलाएगा। और जो रिमेनिंग स्पेस है, जो बाकी का स्पेस है 400 GB का, ये 400 GB आपका कहलाएगा एक्सटेंडेड पार्टीशन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड पार्टीशन। मतलब आप इस स्पेस का इस्तेमाल करके, इस 400 GB का इस्तेमाल करके अलग अलग ड्राइव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 200 GB का आपने डी ड्राइव प्लान कर लिया है कि 200 GB का डी ड्राइव आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये जो 200 GB का डी ड्राइव है ये कहलाएगा लॉजिकल पार्टीशन। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल वॉल्यूम के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, सिंपल वॉल्यूम या लॉजिकल पार्टीशन दोनों एक ही बात हुई। तो
इट मीन्स दैट अपने पास प्राइमरी पार्टीशन हो गया, एक्सटेंडेड पार्टीशन जिसकी हेल्प से हम अलग अलग मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हो गई पार्टीशन की बात। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें देखें तो आप देखिए अनलोकेटेड स्पेस दिखाई पड़ रहा है ब्लैक कलर में। अनलोकेटेड का मतलब है आपके पास स्पेस है और आप इस अनलोकेटेड स्पेस को यूज करके एक नया ड्राइव बना सकते हैं, एक नई पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सी ड्राइव अपने पास है, ई ड्राइव है, सेम चीज़ आपको कंप्यूटर में दिखाई पड़ेगा। दिस पीसी में जाएंगे तब आपको सेम चीज़ दिखाई पड़ेगी, सी ड्राइव और ई ड्राइव। और हम क्या करने वाले हैं, एक ड्राइव और क्रिएट करेंगे। चलिए इस पर राइट क्लिक करो और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाओ, नेक्स्ट करिए। जितना भी स्पेस आपको इस्तेमाल करना है, मीन्स पार्टीशन जितने का बनाना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 4000 मतलब लगभग 4 GB के आसपास। चलिए हम पूरा स्पेस ही इस्तेमाल कर लेते हैं। डी ड्राइव लेटर है, आप इसमें अपने हिसाब से ड्राइव लेटर बदल भी सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, ये डिफ़ॉल्ट था। चलो हमने डब्ल्यू सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब आप देखिए ये कंप्लीट नई वॉल्यूम बन गई जिसका ड्राइव लेटर है डब्ल्यू। और अगर आप दिस पीसी ओपन करोगे तो आप देखिए 3.90 मतलब लगभग 4 GB के आसपास आपको स्पेस मिल गया। तो ये पार्टीशन की बात हुई। पार्टीशन का इस्तेमाल जो होता है बेसिकली, आप अपना पर्सनल डेटा अलग अलग पार्टी ड्राइव में रखना चाहते हैं, पार्टीशन में रखना चाहते हैं, तो आप अपनी एक ही हार्ड डिस्क के मल्टीपल ड्राइव्स बना सकते हैं, राइट। एक और पार्ट था जीपीटी और एमबीआर। तो जीपीटी एमबीआर क्या है, फॉर्मेट होता है हमारी हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, फॉर्मेट क्या होता है एमबीआर और जीपीटी। एमबीआर होता है बेसिकली मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, ये होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। और दूसरा जो अपने पास स्पेस है जीपीटी। जीपीटी क्या होता है, जीपीटी होता है जीयूआईडी, ठीक है, पी से पार्टीशन टेबल, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है और इस केस में क्या होता है, लेगेसी बायोस इसका सपोर्टर है, मीन्स लेगेसी बायोस में ये मिलता है हमें। 2 TB मैक्स पार्टीशन साइज है, ठीक है। पार्टीशन साइज 2 TB से ज़्यादा नहीं हो पाएगा और मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन बन पाएगा, ठीक है। ये हो गई बात अपने पास एम की। और अगर आप लेटेस्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क का जीपीटी, तो इसमें आप 256 TB का सिंगल पार्टीशन बनाया जा सकता है। ये पार्टीशन साइज हो गई और लगभग 128 प्राइमरी पार्टीशन आप बना सकते हैं, प्राइमरी ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गई डिटेल अपने पास हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन, मीन्स जिसमें हमने बात की पार्टीशन के बारे में और थोड़ा सा एमबीआर और जीपीटी के बारे में। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये अपने पास 12th क्लास है, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस की है। अगले टॉपिक पे हम कवर करने वाले हैं प्रिंटर की, तो अगली क्लास के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। अगली क्लास में हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप प्रिंटर को मैनेज करते हो, है ना, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना डन करते हैं। और अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, आपका कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर सकते हैं ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ। आज के लिए डन करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।